पेट को किस तरह हम कम करें। फैट जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी से जाएगा, आएगा तो पूरी बॉडी पे आएगा, इससे आएगा, नेक से आएगा, शोल्डर, चेस्ट, फिर जाके आपका पेट कम होता है। पेट के एक्सरसाइज में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, हड़बड़ी। इस तरीके से नहीं करना। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, वेट अपने हिसाब से उठाना है और जिस मसल की कर रहे हो उस मसल पे जोर आना चाहिए। थ्रू आउट द मोमेंट आपका कोर इंगेज है, इतना कोर इन्वॉल्व नहीं होगा। शोल्डर प्रेस लगा रहे हो, दाखिला लेंगे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा इसको डिस्काउंट मिल रहे हैं। दोस्तों इस वक्त मैं एक बॉडी बिल्डिंग क्लब है फिटनेस आइलैंड, इसके अंदर मौजूद हूँ और फिटनेस आइलैंड इस वक्त फेडरल एरिया मौजूद है और एक अच्छा जिम जहाँ पर आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, जहाँ पर आप अपने इन ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली ऑफ़र जो है वो हमारी ये है कि फजर की नमाज के बाद जो लोग दाखिला लेंगे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा इसको डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी ऑफ़र ये कि इफ़ यू पे एंड सबमिट 3 months फीस देन यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट, नियर अबाउट 50% यू कैन गेट द डिस्काउंट। तो ये एक अच्छी ऑफ़र है। तीसरी ये है कि आपको हम मुख्तलिफ पैकेजेस दे रहे हैं, विंटर पैकेजेस इस वक्त हमारा चल रहा है। तो ये इसके अंदर क्योंकि इस वक्त हेल्थ की तरफ लोगों का रुझान बहुत है, जहाँ इंसान की बीमारियाँ बढ़ रही हैं वहाँ हेल्थ के ऊपर लोगों को एहसास भी बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी को कोई पैरालाइज हो गया, कोई टेंशन का मरीज़ हो गया, कोई जो है वो मालूम चला डिप्रेशन में चला गया, किसी के बारे में पता चलता है कि वो अचानक उसके जो है ना कोई ब्लॉकिंग हुई वेन में और मालूम चला वो हार्ट अटैक की वजह से वो इंतकाल कर गया। ज़िंदगी तो रखी है, कम से कम ये तो आप सोचें कि ज़िंदगी आपकी जब तक भी है तो आपकी ज़िंदगी में एक परफेक्शन होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में जो है वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो आज मैं आया हूँ और मेरे साथ इस वक्त उमर हैं। उमर खालिद जो है ये माशाल्लाह जो है यहाँ के ट्रेनर भी हैं और बड़े अच्छे इनके हेल्थ के हवाले से टिप्स हमें देते हैं। तो उमर खालिद भाई से मैं कहूँगा कि हम लोग अपना दिखाते भी रहेंगे, साथ साथ जिम कैसा है क्या है, मशीन के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा आप बताइए कि इस वक्त सर्दियाँ हैं ख़ास तौर पे, तो सर्दियों में मैं देखा है कि मतलब लोगों को जो है वो बड़े बूढ़ों में ख़ास तौर पे मसला होता है कि वो खून की जमता है और उसकी वजह से उनको एक्सपायर भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये क्या मसला है इस वक्त इन सर्दियों में, क्या सेहत के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही कम होता है ठंड की वजह से, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। तो आपने सिर्फ कुछ ना भी करो, जिम ना भी करो तो चलना फिरना नहीं छोड़ना। आपने कम से कम 5000 WHO के हिसाब से 5000 स्टेप तो दिन के पूरे करने हैं। 5000 स्टेप आप कैसे पूरे कर सकते हो? अगर आप 10 मिनट चलते हो नॉर्मल स्पीड से तो आप आराम से 1000 स्टेप पूरे कर लेते हो। 50 मिनट चलते हो पूरे दिन के अंदर तो आप 5000 स्टेप पूरे कर लेते हो। आप 30 मिनट आप सुबह वॉक कर लो और 10-10 मिनट बीच में आप लगा लो थोड़ी बहुत चलने फिरने का ना, तो 5000 स्टेप आपके पूरे होंगे। जब आपके 5000 स्टेप पूरे होंगे तो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियों से आप दूर रहोगे। अगर है भी तो ये थोड़ी सी कम होंगी, आपको हेल्प मिलेगी उसकी करने के लिए। जो आपने सर्कुलेशन की बात करी कि सर्कुलेशन कम हो जाती है विंटर के अंदर, सबसे ज़्यादा रीज़न यही है, लोग सुस्त हो जाते हैं। सुबह भी जिम के अंदर लोग बहुत कम आते हैं, इसके अंदर उठने का दिल नहीं करता। वजूहात उसकी यही होती है कि मूवमेंट और ज़्यादा कम हो जाती है कंपेयर टू समर। तो एक ये वजह है। मूवमेंट जारी रखें, थोड़ी सी मूवमेंट करें और न्यूट्रिशन तो ऑन पॉइंट रखना ही रखना है, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, लोगों का एक बड़ा मसला पेट का भी है। तो पेट जो है ना, आपको तो माशाल्लाह स्मार्ट हैं, इनको तो पेट का नहीं है, थोड़ा मेरा पेट निकला हुआ है। तो पेट के हवाले से काफ़ी लोग आते हैं हमारे जिम पे, आप तभी करते हैं कि यार पेट को किस तरह हम कम करें, सही करें। पेट को सर बहुत, और हम चाहेंगे पेट के बारे में कुछ बताएं, फिर आगे चल के कुछ एक्सरसाइज भी बताएं, कौन सी एक्सरसाइज। पेट को कम करने के लोग ना ज़्यादातर जिम में आके जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कि आप पेट लगाओगे तो पेट आपका कम हो जाएगा। फैट जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी से जाएगा, आएगा तो पूरी बॉडी पे आएगा। डोमिनेंट एरिया होते हैं लोगों के, किसी का पेट होता है, किसी का हिप होता है, जो कि अलग अलग बॉडी टाइप के हवाले से भी होता है, जो कि अभी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप आ रहे हो, आपको पेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है यानी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी वॉक स्टार्ट करनी है। 5000-6000 कदम जो आपके दिन के वो आपने पूरे करने हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने वेट ट्रेनिंग करनी है 20 से 25 मिनट और साथ में आपने 20 से 25 मिनट अलग से आपने कार्डियो करना है और साथ में बैलेंस डाइट लेनी है और स्लीप क्वालिटी आपको अपनी अच्छी रखनी है, तब जाके आपका फैट लूज़ होगा। और जब आपका फैट लूज़ होगा तो उसका पॉजिटिव साइन होता है, आपका फेस से आना स्टार्ट होगा। सबसे पहले फेस से आएगा, नेक से आएगा, शोल्डर, चेस्ट, फिर जाके आपका पेट कम होता है।
पहले आपका फैट मुंह से जाना स्टार्ट होता है। ऐसे लोग सोचते हैं ना कि मुंह ऐसा हो जाए कि पेट कम हो जाए, बाकी सब खैर है। अच्छा ऐसा नहीं होता है। अच्छा पेट की कुछ एक्सरसाइज बताएं, कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पर आप कराते हैं पेट की एक्सरसाइज? पेट की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। मसलन मैं देखता हूँ ये मशीन, इसका क्या फ़ायदा है? ज़रा मशीन ये दिखाएं। ये है एक्सरसाइज, इसके बारे में ज़रा बताएं, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये मशीन इस तरह की? ये तो आपकी समझ लो एक तरीके से सपोर्टेड एक्सरसाइजेज हैं। ये आपके ट्रांसवर्स एब्डोमेन के लिए, ऑब्लिक के लिए। ज़रा बताते रहें। इसमें भी लोग ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से कर रहे होते हैं, इंगेज नहीं कर रहे होते कोर को ना। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है इसके अंदर ना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। कोई सी भी एक्सरसाइज करो, मसल को जैसे हम बाइसेप लगाते हुए स्लो ऊपर लेके आते हैं, स्लो नीचे लेके आते हैं, तो पेट के एक्सरसाइज में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, हड़बड़ी। इस तरीके से नहीं करना। आपने कोर को ब्रेस करा, अंदर की तरफ इंगेज करा, चेस्ट अप रखा, सामने देखा, और उसके बाद आपने हल्के हल्के रोटेट करना है, फील करना है कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद अगली साइड आपने लेके जाना है। तो लगाने का सही तरीका इसको ये है। जब आप इस तरीके से लगाओगे तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस तरीके का फ़र्क महसूस। अच्छा, ये दूसरी एक्सरसाइज को भी इसका सही तरीका, इस वाली एक्सरसाइज सेम तरीका है, सेम तरीका दोनों का। कॉन्ट्रैक्शन जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बाइसेप कर रहे हो तो आप कमर से उठा रहे हो वेट, जो लोग आजकल हड़बड़ी करते हैं। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, वेट अपने हिसाब से उठाना है, और जिस मसल की कर रहे हो उस मसल पे जोर आना चाहिए। अगर जोर नहीं आ रहा तो समझ लो आप सही नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज, ठीक है। और ज़्यादातर जो मैं कराता हूँ, जो मेरी अपनी है, तो मैं ज़्यादातर जो मेजर जो कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं उसके अंदर मैं थोड़ी फंक्शनैलिटी की तरफ जाते हुए कोर को एंगेज करता हूँ उन एक्सरसाइज में ना। सेपरेट में ज़्यादातर किसी को भी कोर कराता नहीं हूँ, मेरा अपना स्टाइल है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो मैं जो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे स्क्वाट होता है, स्क्वाट के अंदर आपका कोर एंगेज सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप कोर ब्रेस कर लो सही तरीके से, आप लगाओ, ओवर हैंड स्क्वाट लगा रहे हो, तो थ्रू आउट द मोमेंट आपका कोर एंगेज है। हर एक्सरसाइज के अंदर आपका कोर एंगेज होता है। अगर आप बैठ के कर रहे हो एक्सरसाइज, सही नॉर्मल लगा रहे हो, तो इतना कोर इन्वॉल्व नहीं होगा। शोल्डर प्रेस लगा रहे हो बैठ के, तो इतना कोर इन्वॉल्व नहीं होगा। ये एक्सरसाइज में खड़े होकर करूँगा और टांगों को थोड़े प्रेस करूँगा, नीचे पुश करूँगा और कोर को ब्रेस करूँगा और फिर लगाऊंगा। पूरी एक्सरसाइज में मेरा सिर्फ शोल्डर ट्रेन नहीं हो रहा, मेरा कोर भी ट्रेन हो रहा है। खड़े होने से भी आपका कोर ट्रेन हो सकता है। आपको उसके लिए मूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको इंगेज करना आना चाहिए, कोर को ब्रेस करना आना चाहिए, जो कि आजकल मैं देखता हूँ जिमों के अंदर लोग नहीं करते, गलती करते हैं।